अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आप सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैम आमना, अगर आप हाईकोर्ट का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें अपनी स्लाइड शेयर करके तो इट वुड बी बेटर। जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो वो उनको आइडिया हो जाएगा कि हम Okay, ma'am. प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। Just wait a minute. ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है? सबको क्लियर है? जी मैम आ रही है। मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आईकोड गुरु का। आईकोड गुरु बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे स्किल्स को शेयर किया जाता है, लर्न किया जाता है और ग्रो किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक ट्रेनर आया है और सिर्फ वही बोलता जा रहा है और उसको कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट से कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब जिसको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी है वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन करें, आपको फौरन उसका जवाब दिया जाएगा। आईकोड गुरु का जो मिशन है, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारी एजुकेशन भी है। असल प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है, एजुकेशन सबके पास है, डिग्री सबके पास है, मगर उन्हें आता कुछ नहीं है। आईकोड गुरु आपको सिर्फ स्किल्स सिखाता है। एजुकेशन तो सबके पास होती है, डिग्री सबके पास है, मगर उन्हें आना आता है कुछ नहीं है। तो जो आईकोड गुरु है, यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं, ये आपको स्किल्स सिखाते हैं। यहाँ पे आपको हाईटेक स्किल्स सिखाई जाती हैं और यहाँ पे हमारे सेशन में हमें इंटरनेशनल मेंटोर्स होते हैं सिलिकॉन वैली से, वो हमें ज्वाइन करते हैं, हमारी क्वेरी का आंसर करते हैं। हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो एक वन डे में 6 सेशन होते हैं, जिसमें से वीकेंड पे 1 वेबिनार होता है और 1 वर्कशॉप होती है। जो वीकली एक डे में जो हमारा वन डे में जो हमें सेशंस होते हैं, उसमें लीड कोड के सेशन होते हैं, आइट्स का होता है, पाइथन का होता है, मशीन लर्निंग सिखाई जाती है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स होता है। और जो हमारे आईकोड गुरु के जो सेशंस होते हैं उनके जो फेसबुक पेज है आईकोड गुरु का, वहाँ पे सारे अपलोड होते हैं, रिकॉर्डिंग सारी वहाँ पे होती है। हमारे जो रिसेंट अचीवमेंट्स हैं, हमारा ये 2023 में ही एक हैकाथॉन हुआ था, इंटरनेशनल अवार्ड हैकाथॉन। 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स, 200 प्लस स्टूडेंट्स ने आईकोड गुरु से पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को इस काबिल बना देते हैं कि वो फुली फंडेड जो ग्रेजुएशन होती है, फुली फंडेड उसमें एडमिशन ले सकें, फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल कर सकें। और यहाँ पे CS50 पजल 2023 एक हुआ था कोडिंग कंपटीशन। हमारी आईकोड गुरु की टीम में वहाँ पार्टिसिपेट लिया था। और हर जो मंथ होता है वहाँ यहाँ पे 2 हैकाथॉन इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। कोडिंग प्लेस 2023 मोस्ट स्टूडेंट जानते होंगे, कंपटीशन था। यहाँ पे 7 मेंटोर्स हमारे यहाँ से आईकोड गुरु से उन्होंने पार्टिसिपेट लिया। और आईकोड गुरु से गूगल कॉल जैम, ये भी 2023 में ही था। 301 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान में से, और वो 301 जो स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे आईकोड गुरु से थे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन www.icod.guru, यहाँ पे आ जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज का लिंक है। और जो आपको रजिस्टर जो शख्स अपने आपको रजिस्टर जिसने नहीं करवाया, वो यहाँ पे जाके अपने आपको रजिस्टर करवा सकता है। आपको एक दिन के अंदर ईमेल आपको रिसीव हो जाएगी। और अगर आपको एक दिन में ईमेल रिसीव ना हो तो ज़रूर आपकी ईमेल में कोई मसला होगा या किसी और चीज़ में, तो बस जस्ट उसको करेक्ट करें।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। थैंक यू सो मच मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को। इट्स ओवर टू यू मैम। ना आप अपनी स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर सकती हैं। ओके मैम। Is my screen visible? यस मैम। So आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पाइथन या फिर कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? मिस ऑलमोस्ट सब है। That's great. So किसी को आइडिया जी? नहीं ये किसको पढ़ाने लगा हुआ है? मुझे भी पढ़ा रहा है। अच्छा अगर कोई क्यूरी नहीं है तो आप खुद को म्यूट रख सकते हैं। थैंक यू। तो हम लोग जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जो है वो इस सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई बताना चाहेगा कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम हमारे पास वैसे क्या होते हैं? माइनर सा अगर किसी ने कभी पहले पढ़ा हो। मिस डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, डिक्शनरी, एरे। बिल्कुल। इनमें ये सब चीजें आती हैं, लेकिन वैसे हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं या क्या मकसद होता है इसका यूज करने का, कुछ ऐसा? मैम बेसिकली ये एक तरीका होता है वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा एफिशिएंटली। बिल्कुल। सो एक ऐसा मैं तरीका होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट सर। आपने इसको एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में एलैबोरेट कर दिया जो इसका रियल मीनिंग है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताती चलूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोग मेनली जब कोड राइट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग अगर बिगिनर हैं तो उसको हम लोग किसी भी तरह पहले काम कर रहे होते हैं कि एक तरह से कोड जो है ना वो अपना राइट करके उसे किसी भी तरह जो है ना अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हम लोग चाहते हैं कि क्या हो, हमारा जो डाटा लिखा पड़ा है या जो कोड लिखा पड़ा है ना उसको हम लोग इतना शॉर्ट फॉर्म या ऐसी फॉर्म में लेके कंसाइज फॉर्म में जिसमें हमारे पास उसकी जो कोड रन हो रहा है उसके लिए टाइम कम लगे, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में वो जो हमारे पास कोड है ना वो पड़ा हो। मैं उस फॉर्म को कहूंगी कि मैं जो है ना वो अपने डाटा स्ट्रक्चर्स जो है ना उसको एक तरह से स्ट्रक्चर्ड, एक तरह से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अब एल्गोरिथम की बात करती हूँ ना तो वो डिफरेंट समझ ले अप्रोच या फॉर्मूलाज होते हैं जो कि मैं उसके जरिए अपने कोड को ना वो रन करवाती। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नॉर्मल की बात करती हूँ, ठीक है ना, मैं एक मेकर 100 तक नंबर दिया हुआ है और मैं इसको मूव करने के लिए कोई ना कोई मैं मेथड लगाऊंगी आगे चल के। डिफरेंट मेथड जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट तरीके आप लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो वो मेरे जो चीज है वो एल्गोरिथम के अंदर आ जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हुई है? अच्छा। सो उसके बाद मिस फातिमा आपका क्वेश्चन है? ओके। सो क्लियर है मेरी वॉइस? बिल्कुल, ये फर्स्ट क्लास है।
अब जो है वो हमारे पास, अब मैंने एक मकसद बता दिया कि डाटा स्ट्रक्चर्स को क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ है, मैं उसको सॉर्ट करवाना चाह रही हूँ, उसको एक अरेंजमेंट, एक ऑर्डर में देना चाह रही हूँ, तो उस जगह पे क्या करूंगी, मैं अपना डाटा स्ट्रक्चर जो है ना वो यूज करूंगी। अब एक कोड पड़ा हुआ है जो कि बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं उसको देख रही हूँ डिफिकल्ट टू रीड। अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या काम करेगा, मेरे पास उस कोड को कर देगा कंसाइज, मतलब इजी टू यूज बना देगा, लोगों के लिए फेमिलियर बना देगा। अब जो उससे डीलिंग हो जाएगी वो हमारे लिए इजी हो जाएगी। और एक और काम जो मेन करेगा कि जो हम लोग को कोड रन कराने में टाइम लग रहा होगा ना, वो भी हमारे पास जो है ना उसको कम हो जाएगा। सो अगर किसी को कोई डाउट है इस चीज में तो वो पूछ सकते हैं। दैट में एक सर अभी क्वेश्चन है कि हम लीड कोड कब स्टार्ट करें, तो हम इसी कोर्स में फर्दर सेशंस में हम लीड कोड को करेंगे, बट आज इंट्रोडक्शन सेशन होगा आई थिंक, ताकि हम फेमिलियर हो जाएं डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनको हम क्यों यूज करते हैं, वो हमारे कोड को किस तरह से एफिशिएंट बनाते हैं, हमारे काम को कितना आसान कर देते हैं एंड ऑल दैट। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जंप करेंगे लीड कोड पे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अगर सबकी कंफ्यूजन दूर है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है कि हमारे लिए डीएसए जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब ऐसा कि अगर आप लोगों को कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आपको उसको सॉर्टिंग और इस तरह के फॉर्म में चाहिए कि जिस तरह आपका कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स है और इजी फॉर्म में आ जाए, तब आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे आता है कंप्यूटर प्रोग्रामर शुड गेट डाटा फ्रॉम यूजर्स और अदर सोर्स, यूज देम, कि अगर हमारे पास डिफरेंट जगह पे डाटा जो है वो मौजूद है और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो हम लोग जो है ना उसको इजी टू यूज करके अपने कहीं भी आगे प्रोग्राम में फर्दर जो है ना वो ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे बनी हुई है, ठीक है, उसमें जो है ना अब हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा टाइप का डाटा पड़ा हुआ है जिसको हमने कोड जो है ना वो कॉम्प्लेक्स लिख दिया है, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या काम करेगा, उसको एक तरह से स्ट्रक्चर करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और हमारे लिए इजी टू यूज या एक्सेस करने में जो है ना वो आसानी कर देगा, ठीक है। एम्प्लॉय द डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज लोकेशन एलोकेशन एंड मैनेजमेंट, कि हम लोग जो डाटा मैनेज कर रहे होते हैं ना वो भी हमारे लिए इजी हो जाती है बाय यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर्स। अब आगे बात की डीएसए के जो है ना डाटा स्ट्रक्चर्स की, हमारे पास फर्दर इलेबोरेट किया गया है लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे पास एक तरह से ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। नॉन लीनियर ऐसे होते हैं जो कि अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। एरेज, स्टैक्स, क्यूज और डायनामिक लिंक लिस्ट, ये सारे जो हैं वो हमारे पास एक तरह से ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जैसे ट्रीज, ग्राफ करती हूँ, तो वो एक तरह से अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब उनमें जो डाटा है हमारा वो अरेंज नहीं होता। अभी फिलहाल हम लोग इसको सिर्फ इतना देखते हैं, उसके बाद वन बाय वन करके हम लोग इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अच्छा, सो अब जैसे कि मैं पहले लीनियर को एक्सप्लेन कर दूं कि लीनियर जो है ना वो कैसे अरेंज फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल
मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। किसी की क्यूरी है? ठीक है मैम, आप कंटिन्यू करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जो है ना अरे बनी पड़ी है, मैं ये अरे की कंसीडर कर लेती हूँ। इसके अंदर मेरे पास अब डाटा पड़ा हुआ है कि 1 2 3 4 5। अगर आप देखें इस एरे को, ये अरेंज है मेरे पास, मतलब एक ऑर्डर फॉर्म में मौजूद है, ठीक है ना। मैं इस टाइप के डाटा को कह दूंगी कि ये जो है ना ये मेरे पास लीनियर है। अगर मैं ग्राफ और ट्रीज की बात करती हूँ तो वहां पे जो है ना फॉर एग्जांपल ये ट्री की बात कर लो, हमारे पास कुछ ऐसे जो नोड्स पड़ी होती है ना, तो उनमें कहीं पर कभी 4 वैल्यू आ रही होती है, यहाँ 1 पड़ी होती है, यहाँ 2 पड़ी होती है, यहाँ 3, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो अनऑर्डर फॉर्म में होती है, मतलब एक अरेंज फॉर्म नहीं होती है हमारे पास। सो ये जो है ना डिफरेंस है लीनियर और नॉन लीनियर का, ठीक है। अब मैं एरेज को एक्सप्लेन करती हूँ कि एरेज हमारे पास क्या होती हैं। एरेज जो है कंसेक्यूटिव टाइप का डाटा जो है वो हमारे पास स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। जैसे वेरिएबल होते हैं, हम किसी एक वेरिएबल की बात करते हैं ABCD, उसके अंदर हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं 10 20 30, जो भी हम लोग को पसंद अपनी मर्जी का, ठीक है। एरेज भी इसी तरह हमारे पास जो है ना वो एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग जो है ना कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होती है, मतलब बगैर स्पेस के आप लोग कह दे कि ऐसे करके जो डाटा है ना वो 1 बाय 1 प्लेस हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो रहा होता है इसके अंदर, सेम टाइप का जो डाटा है ना वो हमारे पास पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं इंट की, तो पूरा डाटा ही इंट होगा। अगर मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग की या फिर डेसिमल की या इन फ्लोट की, ठीक है, तो इसमें जो डाटा होगा ना वो मेरे पास सेम टाइप का ही मौजूद होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक एरे बनी गई है 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं इसकी बात करूँ ना, इसका इंडेक्स जो है वो मेरे पास स्टार्ट होता है 0 से, एंड मैं अगर इसके एंड पे जाऊँ ना तो ये आएगा 1 2 3 4। जो ये चीज होती है ना मेरी, मैं इसको कहूंगी ये मेरे पास होता है एड्रेस, एंड जो ये चीज होती है ना ये मेरे पास होती है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट भी कह सकते हैं, वैल्यू भी कह सकते हैं। जो बिल्कुल सबसे जीरो वाला हमारे पास समझ ले कि ये वाला होता है, इसको आप कह दे कि ये होता है लोअर बाउंड, एंड जो ये होता है सबसे आखिर पे ये होता है मेरे पास अपर बाउंड। इसका एक और नाम भी है लोअर बाउंड का, जिसे हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, एज अगर हम देख सकते हैं कि इसका एड्रेस जो है ना वो मेरे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई मुझे बताएगा कि इस एरे की लेंथ मेरे पास कितनी होगी? 4, और 5 5 5, द रीजन इज डैट कि एलिमेंट्स इसके अंदर 5 है, बेशक 0 से स्टार्ट हो रहा है बट वो हमारे पास हमेशा एक ज्यादा को कंसीडर करके जो है ना वो चलेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एरे दी गई है 33 35 33 42 10 14 19 ये एलिमेंट्स की, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ इसका इंडेक्स, फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब मैं चाह रही हूँ मैं अपने जो 19 वाली वैल्यू है ना इसको मैं एक्सेस कर सकूं अपनी इस एरे से। मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट, एंड प्रिंट के अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे एरे। ये एरे क्या चीज है, कोई बताएगा?
एरे जिस तरह हम पाइथन लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ये लाइक उसी तरह है। ये पाइथन लैंग्वेज के लिए ही हम बता रहे हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने प्रिंट के अंदर सबसे पहले एरे क्यों लिखा? डेटा टाइप नहीं। ये वेरिएबल मैम ये इसका वेरिएबल था, नेम था इसका। बिल्कुल। जब भी मैं चाहती हूँ मैं अपनी एरे में से किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करूँ तो मैं उस एरे का नाम लिखूंगी जिसके अंदर से मैं अपने एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रही हूँ। अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो मेरी एरे का नाम था एरे, अगर यहाँ पे आर भी होता तो वो भी मैं ऐसे लिख देती, ठीक है ना। ये वर्ड है ना, ये रेफर करेगा कि कहाँ से एलिमेंट लो, मेरे उस एरे से जहाँ पे मेरे डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ना मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ लिखा एरे, एंड एरे के अंदर मैं अगर यहाँ पे लिख देती हूँ 5, तो देन मेरे पास ये क्या प्रिंट करेगा, ये मेरे पास जो है वो 19 वैल्यू को जो है वो प्रिंट कर देगा मेरी उस एरे के अंदर से। सो आपको ये क्लियर हुआ कि हम लोग एरे में से एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यस मैम। यस मैम। हम्म कंडक्ट नंबर लिखकर। जी। मिस मली आपको कुछ कहना है? यस बिल्कुल, इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि एक मेरे पास एक एरे बनी हुई है फॉर एग्जांपल यही एलिमेंट्स की, और मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि एट द एंड ऑफ माय एरे मैं यहाँ पे 32 को ऐड कर दूँ। तो जिन्होंने पाइथन बेसिक पढ़ी हुई है उनको एक फंक्शन यहाँ पे याद आता होगा कि अगर हमने कहीं एलिमेंट ऐड करवाना है अपनी एरे के अंदर तो कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैम अपेंड का करेंगे। बिल्कुल। मैम अगर मैं अपनी एरे डॉट अपेंड लगा के वो चीज लिख दूं जिसको मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ एट द एंड ऑफ माई एरे, तो वो क्या काम करेगा, मेरे उस चीज को जो है वो मेरी एरे के अंदर जो है वो ऐड करवा देगा। जी सर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैं पूछ रहा था कि ये एरे में जो आपने साइज दिया हुआ है ये मतलब क्यों देते हैं और ये देना जरूरी है क्या? अ, ये जो है ना फिक्स मेमोरी लोकेशन होती है एक तरह से। मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको नई स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। नहीं असल में हम जब टाइप स्क्रिप्ट वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो हम जो है वो इसमें ये यू मतलब लेंथ नहीं देते, उसकी साइज नहीं बताते, उसमें डायरेक्ट लिखे हुए होते तो मैं उस वाले से। हम्म हम्म बिल्कुल। मैम हम लोग पहले एरे के क्वेश्चन करेंगे।
बिल्कुल। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि हम लोग किस चीज का जो है ना वो रोड मैप फॉलो करेंगे। आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा है रिमूव। ओके लेट्स सी, हम लोग को लैब पे बना लेते हैं। I just want to show you how we can access the element in an array. That's why. फॉर एग्जाम्पल मैं अब ARR नाम की एक एरे बनाई, इसके अंदर मैंने एलिमेंट दे दिए 1 2 3 ये सो ऑन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना, मैं कहूँ प्रिंट, मुझे इसकी लेंथ देखनी है कि ये कितनी लेंथ होगी, तो ये मुझे बताएगा कि मेरी जो लेंथ है ना, सेवन है। वो 7 क्यों है? क्योंकि ये जो 0 से है ना मेरा इंडेक्स स्टार्ट कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखती हूँ, ठीक है, इसकी थी 0, इसकी थी 1, इसकी थी 2, इसकी थी 3 4 5 6। अगर आप देखें इसके अंदर एलिमेंट जो 7 ये मेरे पास, पर इंडेक्स जो है ना वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। दैट्स वाई इसकी लेंथ जो है ना वो मेरे पास बताई गई है कि कितने हैं, वो है 7। सो जिनका लेंथ वाला क्वेश्चन था उनको क्लियर हुआ। होप सो उनको क्लियर हो गया हो। आपको क्लियर नहीं हुआ? ओके। नहीं, मैं असल में पूछना चाह रहा था कि मतलब इसकी क्या वजह है कि मतलब अब अगर हम साइज भी दें उसकी दें, और ये 7 जो बता रहे हैं इसका भी थोड़ा सा आप अगर गाइड करते हैं, क्योंकि पाइथन मुझे आती नहीं है, मैं टाइप स्क्रिप्ट आती है मुझे, तो मैं देख रहा था अभी, तो मुझे साइज का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। और ये भी मुझे वैसे तो पता है कि वो थोड़ा सा मतलब वो एक बढ़ा के बताता है, मतलब वो चीज़ मुझे थोड़ी सी नहीं समझ आई कि लिखना ज़रूरी है या नहीं इस वजह से। हम्म। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये लिखना जरूरी नहीं है कि आप एरे के अंदर कितना साइज देने जा रहे हो, ठीक है ना। आप कितनी भी वैल्यूज इसके अंदर जो है ना वो ऐड करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नॉर्मल एरे बना रहे हो, ठीक है, मैंने, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, मैंने कहीं भी ऐड नहीं करवाया कि मैं कितनी वैल्यूज देना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट अपनी एक है। वैल्यूज जो है ना वो दे दी हैं, ठीक है। जी मैम, मैं आंसर दे दूं इसका? जी सर, जी आवाज ओके ओके। ये असल में लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। C++ में जो है हम वो फिर स्पेसिफाई करते हैं अरे के सामने कि मतलब इस अरे का साइज जो है ये मतलब इतना होना चाहिए। पाइथन में जो है हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है अरे। जी जी मैं समझ गया। ये पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये अरे हमारे पास फिक्स्ड भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी। तो C++ में हमारे पास पहले से फिक्स्ड होता है, उसका हम जो है वो साइज पहले से मेंशन करते हैं। और पाइथन में जो है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है, उसमें कितने भी वैल्यूज डाल सकते हैं। बिल्कुल। सर आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है आपको? जी जी हो गया, शुक्रिया। गुड, थैंक यू सर। सो अगर एक्सेस की भी समझ आ गई कि अगर मुझे जो है ना अपने एरे में से फॉर एग्जांपल
5 को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ लिखूंगी R3 एंड ये क्या काम करेगा, मेरे पास जो है 5 वाले एलिमेंट को जो है वो एक्सेस करके दे देगा कि जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स है उसके एरे के अंदर उसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। सो बेसिकली जो है ना वो यहाँ पर हमारे पास ये हो रहा है। जो एरे वाली स्लाइड अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो बता सकते हैं। सबको क्लियर है ये चीज? ओके। यस मैम। इसी तरह का मेरे पास जो है वो सेकंड जो डाटा स्ट्रक्चर है ना वो स्टैक है। ये हम सिर्फ एक ओवरऑल रिव्यू दे रहे हैं। देन जो है मैं आपको जब एक एक डिटेल से करवाने लगूंगी 1 बाय 1 लीड कोड के क्वेश्चंस, तो हर स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिटेल से डिस्कवर करेंगे। सो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं स्टैक की बात करती हूँ ना तो मेरे जहन में किसी बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल आती है। जैसे हम लोग एक सीडीज या प्लेट्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो उसके ऊपर ना 1 बाय 1 करके समझ लें आप डिफरेंट प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं सबसे जो ये वाली प्लेट है ना मैं इसको उठाऊं, तो आपके जहन में क्या है कि क्या मैं इसको डायरेक्ट उठा लूंगी या कैसे उठाऊंगी? सबसे वाली पहले ऊपर वाली हमने उठानी होंगी, देन फिर ये उठाएंगे। तो स्टैक जो है ना वो इसी तरह हमारे पास एरे की तरह एक मेमोरी लोकेशन है, इसमें हम अपना डाटा जो है ना वो स्टोर करवा सकते हैं और रिमूव भी करा सकते हैं जो डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ना ये एक स्टैक है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर जो है ना वो अपना डाटा डालूं या निकालूं। इसको इस मेथड को जो है ना मैं समझ लो आप कह दो लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल ये अभी तो एम्प्टी है मेरे पास, ठीक है ना, बिल्कुल खाली है। मैं इसके अंदर चाह रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास वैल्यूज है, मैं इनको 1 बाय 1 करके जो है ना मैं अपनी इस स्टैक के अंदर डालूं। पहली वैल्यू 0 है, मैं इसके लिए एक फंक्शन यूज करूंगी जिसको कहते हैं पुश या फिर अपिन, ठीक है ना। या ऐसे समझ ले कि मैं अपने स्टैक के अंदर जब वैल्यू डालना चाह रही हूँ ना मैं कहूंगी कि मेरे पास पुश या अपिन फंक्शन जो क्या करेगा, मैं उसको 0 वैल्यू दूंगी, ठीक है ना, कि 0 इंडेक्स पे मेरी ये वाली वैल्यू को ऐड करो जो भी मेरे स्टैक का नाम होगा उससे। देन ये क्या करेगा, मेरे मेरे इस 0 को जो है ना वो वेरी फर्स्ट जो जगह है ना उधर जाके ऐड करवा देगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर 1 की बात करूंगी ना, ये मेरा पुश को यूज करता हुआ जो है ना अपेंड करा देगा। देन फिर मैं अगेन लिखती हूँ ये इसी तरह 1 बाय 1 करके जो है मेरे पास करा दिया ऐड। अब मेरे पास ऐड तो करा दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने इस 2 वाली वैल्यू को जो है ना मैं ले लूं, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगी ना तो वो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो इसके ऊपर पहले पड़ी हुई है ना वैल्यूज वो निकालनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर सबसे पहले 5 को रिमूव करूंगी, फिर 4 को, फिर 3 को, एट दी एंड जो मेरा 2 पड़ा होगा मैं उसको गेट करूंगी। उस इस पर चीज को करने के लिए मैं अपना पॉप फंक्शन जो है ना वो लगाती हूँ, जो कि क्या काम करता है 1 बाय 1 करके मेरे एलिमेंट्स को जो है ना वो पॉप करवा रहा होता है, मतलब रिमूव करवा रहा होता है मेरे स्टैक के अंदर से, ठीक है। इस मेथड को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा 5 जो था वो सबसे आखिर पे मेरा इस स्टैक के अंदर गया है अगर आप देखें तो, लेकिन जब निकालने की बारी आई तो सबसे पहले मेरा 5 ही जो है ना वो बाहर आया, मैंने सबसे पहले 5 ही को उठाया वापस। दिस इज द लीफो मेथड। और इसके अंदर एक और मेथड यूज कर सकते हैं फीफो, ठीक है।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जो सबसे आखिर पे एलिमेंट मतलब पड़ा हुआ है ना 0, जो सबसे पहले गया था वो भी आप सबसे पहले जो है ना वो निकाल सकते हैं। वो चीज जो है ना वो मेरी क्यू के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। ये चीज सबको क्लियर हुई। स्टैक क्या होती है, इसमें हम कैसे चीजें डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। मैम अच्छा। जैसे वो वेब ब्राउजर है, एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट, फिर तीसरी वेबसाइट, तो उसको जब हम बैक करते हैं फिर वो जो लास्ट इन होती है वो फर्स्ट आउट होती है, ऐसे ही सीन है मेरे ख्याल से। इसको अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगी रियल लाइफ एग्जांपल, हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर होती है स्टैक एंड क्यू, जो हम लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहे हैं वो है स्टैक, और जो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहे हैं वो क्यू है। जैसे इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर स्टैक है तो डेट मीन्स कि आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं और आपने उन बुक्स को एक टेबल पे रखना है, वन बाय वन आप रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने जो लास्ट पे रखी है सबसे पहले आप वही उठाएंगे ना। जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स कुछ डाले हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, तो इनको सपोज कर लें कि ये बुक्स हैं। सबसे पहले मैंने 0 वाली बुक रखी, फिर 1 वाली, फिर 2 एंड सो ऑन 5 तक मैं रखती गई। अब अगर मुझे पिक करनी है बुक तो मुझे जो सबसे लास्ट पे मैंने रखी थी वही पिक करूंगी, मैं मिडल से नहीं कर सकती। उसका जो है जो तरतीब जैसे सीक्वेंस है वो खराब हो जाएगा, बुक्स गिर जाएंगी ना। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए एक स्ट्रक्चर जो डेटा स्ट्रक्चर पाइथन का जो पैटर्न है वो बनाया गया है कि अगर हमें इस तरह का डाटा मिल जाए तो उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। फिर ये पॉप फंक्शन उसके लिए बना कि अगर तो आपको जो आपने सबसे लास्ट पे एंट्री दी है, जो सबसे लास्ट पे जो भी एलिमेंट रखा है उसको आपने अगर निकालना है तो आप पॉप का फंक्शन यूज करेंगे, जैसे पॉप आउट कहते हैं ना निकल जाने को। और पुश का मतलब है कि आप धकेलते हैं, उसकी तरफ रखते हैं, डालते हैं। तो ये हो गया स्टैक का। ये समझ आ गई है सबको Yes. स्टैक कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। Yes, एक ma'am. बंडल ऑफ बुक्स की तरह से काम कर रहा है। अगर हम क्यू की बात करें, क्यू का मतलब एक कतार जिसको कहते हैं ना, लाइन बना के सब करें। तो फॉर एग्जांपल हम एक टिकट हाउस में जा रहे हैं, हम सिनेमा में जा रहे हैं, तो जो टिकट हाउस होता है हमें लेना होता है टिकट, उसके बाद ही हम जाते हैं। तो हम एक क्यू में खड़े हैं, तो जो फर्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब है कि जो पहले आएगा उसको ही पहले सर्विस मिलेगी, उसको पहले टिकट मिलेगी और वो पहले ही लेके अपना वो जो भी उसने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वो करके और वो चला जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यही हुआ कि जो पहले गया उसने पहले उस चीज को एक्सेस कर लिया। तो स्टैक में हम टॉप से पॉप करना स्टार्ट करते हैं और क्यू में हम बिल्कुल लास्ट से करना स्टार्ट करते हैं। अगर अब ये क्यू होती स्टैक की जगह तो मैं पॉप का फंक्शन कॉल करती, तो इसने 0 को उठा लेना था, इसने 0 को जो है इससे क्विट कर देना, ठीक है। पुश करती तो इसने पुश के टाइम पे क्या करना था, लास्ट पे एलिमेंट्स को ऐड करता जाना था। बस इसमें यही होता है कि एक दूसरे से थोड़ा अल्टरनेट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं स्टैक और क्यू, ठीक है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखेंगे जिनको हम स्टैक्स और क्यू से सॉल्व कर रहे होंगे और बहुत एफिशिएंटली हमारा काम जो है वो हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सोचे ना किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को उसको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ दें, रिलेट करें, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है उस चीज को समझना, ठीक है। बजाय इसके कि हम क्रैमिंग करें कि अच्छा ये स्टैक है और ये क्यों है। तो हर एक सिनेरियो को आप रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके फिर समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये वहीद अहमद, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? जी, कोई क्यूरी है आपकी? ओके। फीफो जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो क्यू में होता है, जैसे मैं अभी इसको बता चुकी हूँ कि क्यू का मतलब होता है एक लाइन, ठीक है। आप लाइन में खड़े हैं, आप पहले जाएंगे तो आपको पहले सर्विस मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
पहले करके पहले आ जाएंगे आप वापस, जो भी आपने काम करना होगा। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी लास्ट पे बुक रखी होगी। एक बहुत और सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। हम घर में हमारी जो खवातीन है रोटियां बनाती है ना, तो सबसे पहली रोटी बनाई, उन्होंने रख दी, फिर दूसरी बनाई, फिर रख दी, बनाती गई हैं, रखती गई हैं। सबसे अब हमें सर्व कर किया उन्होंने, ठीक है, हम एक डाइनिंग टेबल पे हैं और हमारे सामने खाना है। सबसे ऊपर वाली जो सबसे लास्ट पे रखी गई जो रोटी होगी, सबसे पहले हम वो पिक करेंगे या सबसे लास्ट पे जो पड़ी होगी वो पिक करेंगे? सबसे पहले जो ऊपर पड़ी होगी। हाँ, सबसे लास्ट तो पे जो पड़ी लास्ट होगी। में मिलेगी जी। हाँ, सबसे ऊपर वाली। तो यही काम स्टैक का है। सबसे लास्ट पे रखा गया डाटा, सबसे लास्ट पे रखा गया एलिमेंट सबसे पहले पिक होगा। पॉप फंक्शन जब भी स्टैक के लिए कॉल होगा, दैट मीन्स के लास्ट वाला एलिमेंट सबसे पहले पॉप होके जाएगा बाहर। इज दैट क्लियर? यस मैम। Okay, great. Yes, ma'am, you can continue. Okay, ma'am, thank you. सो मैम ने क्यू के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से दे दिए। अगर स्टैक और क्यू में अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर वहीद, आपका हैंड रेज है। या यू कैन आस्क योर क्यूरी। जी मैम, मैं फॉलो कर रहा था अभी इस हमने जो अभी टॉपिक जो पढ़ा है एरे का और फिर स्टैक्स का क्यू का। ठीक है, एरे के अंदर तो ये होता है ना कि हम उसे इंडेक्स देते हैं कोई भी, और फिर हम उस इंडेक्स की जो भी वैल्यू होती है उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और स्टैक में ये होता है कि वो सिर्फ आप उसके पास आपके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो लीफो पर जाओगे या फीफो पर जाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन टू यूज विच वन। ठीक है, मतलब लेट सपोज के मेरी एक ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि लेट सपोज हम कोई ऑर्डर सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली फीफो ही उसमें जो है ना वो वर्क करता है। ठीक है, क्या होगा लेट सपोज अगर मैं एरे यूज कर लेता हूँ वहां पर, क्या कोई उसमें एफिशिएंसी में कुछ डिफरेंस आएगा या फिर कोई मेमोरी वाइज कुछ उसमें डिफरेंस आएगा? तो ये थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ टेक्निकल लेवल के ऊपर के, मतलब व्हेन टू यूज विच वन। Did you get my अच्छा, question? तो यस, इसको मैं आंसर करना चाहूंगी। अभी हमारे पास जो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, जी उनकी जी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। एग्जैक्टली जी जी तो उसके अकॉर्डिंग अब देखें, हमें जो भी सिनेरियो दिया जाएगा, हम उस हिसाब से देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक प्रॉब्लम मल्टीपल पैटर्न से सॉल्व हो सकता है, एक प्रॉब्लम लिस्ट से भी हो सकता है, वही प्रॉब्लम डिक्शनरी से और स्टैक से भी हो सकता है। ठीक है, जब हम लीड कोड पे जंप करेंगे तो हम देखेंगे कि एक प्रॉब्लम को हम मल्टीपल टाइम या मल्टीपल तरीकों से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हर तरीके में एफिशिएंसी उसकी सेम नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। टाइम ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस आएगा। अब जैसे हम स्टैक की बात कर रहे होते हैं तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वन सही टाइम में हम पुश एंड पॉप कर रहे होते हैं। अब अगर मैं क्यू की बात करती हूँ तो उसमें भी हमारी जो है इट डिपेंड्स कि हम फॉर लूप लगा रहे हैं या व्हाइल लूप के साथ काम कर रहे हैं, फिर तो उसकी ऑफ एन होती है। लेकिन अगर हम वन टाइम पे काम करें, अगर हमें बहुत जल्दी अपना टारगेटेड वैल्यू मिल गया, तो फिर ओ ऑफ एन के साथ काम करेगा। तो बताना मैं नहीं ये मैं चाह रही हूँ कि जी अगर सॉरी आप सॉरी टू लिस्ट यूज इंटरप्ट। कर लेते हैं। हाँ, जी जी बताइए। जी, लेट सपोज जैसे हम मैंने आपसे फॉर एग्जांपल डिस्कस किया है कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसमें लीफो तो ऑब्वियसली वर्किंग नहीं करेगा, तो लीफो तो हम वैसे ही उसको एक्सक्लूड कर देते हैं।
हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम लिस्ट पर चले जाएं या फिर हम जो है वो क्यू पर चले जाएं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा उसमें। ठीक है, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आया क्यू जो है वो तो ऑब्वियस सॉल्यूशन है उसका। लेट सपोज हम जो है वो एरे या लिस्ट की तरफ चले जाते हैं, उसको अगर हम कोड में यूज करते हैं तो उसमें आया उसकी कोड एफिशिएंसी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो सेम ही रहती है, या फिर वो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है? इट डिपेंड्स कि अब लेट से आप लिस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको फॉर लूप लगानी पड़ेगी ना। फॉर लूप आप बिल्कुल। अप्लाई करें तो उसमें आप 1 बाय 1 लीनियरली मूव करेंगे, ठीक है। लीनियरली मूव करते जाएंगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंस आता रहेगा। अब लेट से कि आपका जो जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो प्रोग्राम हो रहा है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, आपको एक और लूप लगाना पड़ गया। लिस्ट सेम रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में लिस्ट ही है, एक और लूप नेस्टेड लगा लिया तो उसमें फिर बढ़ जाएगी। तो इस वजह से अब अगर क्यू का यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप 2 क्यूज के साथ भी काम कर सकते हैं, 3 के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि नेस्टेड क्यूज नहीं हो सकते, नेस्टेड स्टैक्स नहीं हो सकते, मतलब स्टैक इनटू स्टैक तो नहीं आ सकता ना। तो बिल्कुल। यस, हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस फील होगा। लिस्ट यूज करेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी जो है वो कम हो जाए, थोड़ी एफिशिएंसी में आ जाए आपका कोड। समझ रहे हैं ना? और अगर लेट सपोज वन डायमेंशनल एरे भी वन डायमेंशनल है और क्यू तो आप कह रही हैं कि होती है वो वन डायमेंशनल ही है, मतलब उसमें ना मल्टीपल एरेज हैं ना ही जो है वो नेस्टेड एरेज हैं, नेस्टेड लिस्ट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर दोनों में वो सेम ही होगा, फिर उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा? हाँ, हो सकता है। अभी अगर मैं क्यू का देखूँ ना, स्टैक के लिए तो मैंने कांस्टेंट किया, बट अगर मैं क्यू का देखूँ तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। लाइक हमने फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया और बाद में बाकी करते रहे, और अगर मुझे जी वो जी फर्स्ट वाला ही एलिमेंट चाहिए तो मुझे मैम, लिनियरली मूव मैं करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूँ ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें तो क्यू ही वर्क करेगा ना, क्योंकि उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही हो सकता है अगर। बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें तो स्टैक तो काम ही नहीं करेगा, क्यू ही काम करेगा हाँ, उसमें। आपको मेरी बात क्लियर हुई है जो मैंने आपको अभी डिटेल से बताया विद कॉम्प्लेक्सिटीज? क्या अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको फॉर या व्हाइल लूप से काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। और अच्छा। अगर आप नेस्टेड पे काम कर रहे हैं ना तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी। अगर आप सिंगल पे काम कर रहे हैं तो फिर सेम रह सकता है। लाइक आप लीनियरली मूव कर रहे हैं, एक ही टाइम पे मूव किया, आपका काम जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट हो गया एंड दैट्स ऑल। तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो इतनी इफेक्ट नहीं होगी उसके ऊपर, कोड की सही है। एफिशिएंसी और मैम ज्यादा इफेक्ट अगर नहीं। सेम सेम वर्किंग हम क्यू पर कर रहे होंगे तो क्यू में भी तो फिर हमें लूप तो यूज करना पड़ेगा ना। लेट सपोज हम कंटिन्यूअसली उसे पुश पॉप लेट सपोज हमें एग्जैक्टली वो पुश पॉप अगर चल रहा होगा उस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में, तो ऑर्डर्स आ भी रहे होंगे और ऑर्डर्स कंप्लीट भी हो रहे होंगे। ठीक है, जी, तो उस सेंस में भी लूपिंग तो होगी ना। एग्जैक्टली वो पुश एंड पॉप जो है उसके इनसाइड जो उसके जो बैकएंड के ऊपर काम हो रहा है कि वो किस बेस पे पुश कर रहा है, किस बेस पे पॉप हम्म कर रहा है, तो उसके हम्म अकॉर्डिंगली उसके बैकएंड पे भी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसकी हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है मैम, थैंक यू, यस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नो वरीज। यस मैम, कंटिन्यू करें आप। आई थिंक हमारा टाइम जो है वो एंड होने वाला है, सो जब तक हमारा सेशन है हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट जो है ना वो भी हमारे पास ऐसी चीज होती है कि
जब हम लोग चाहते हैं कि डाटा स्टोर करवाएं अपना, ठीक है, तो हम लोग उसको यूज करते हैं लिंक लिस्ट को। ओके, इसमें जैसे एक होता है ना हमारे पास, प्रीवियस हमने एरेज में देखा, वहां पे तो कंसेक्यूटिव टाइप का डाटा होता है, बगैर स्पेस के हमारे पास जो है वो स्टोर किया गया होता है। लिंक लिस्ट में ऐसा होता है कि डिफरेंट नोड्स होती हैं एंड वो एक दूसरे से जो है ना वो जुड़ी होती हैं। दिस वन इज माई हेड एंड दिस वन इज माई टेल, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट जो होती है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, मतलब अगर आप यहाँ से एक्सेस करें ना एंड इसने यहाँ पर जाना है, तो देन आप लोग कहेंगे कि ये जो है ना मेरे पास सिंगल लिंक लिस्ट है। अगर ऐसी लिंक लिस्ट जो कि हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में लगा रहे हैं, देन यू कैन कंसीडर इट एज अ डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। अब इसे पढ़ूं मैं, includes a data item as well as reference or link to the next item in the list in each element or node। कि अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है ना, मैं चाह रही हूँ कि 1 by 1 एलिमेंट्स जो उसको एक्सेस करूँ, तो देन मुझे पहले मैं जो है ना 1 by 1 करके मूव करूंगी एक नोड से दूसरे नोड पे। अच्छा, है अब हैश टेबल भी जो है ना वो मेरे पास एक जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मैं डाटा स्टोर करती हूँ, नॉन लीनियर, मैम, ठीक है जी। मैम सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट सेम होते हैं? इट्स अ क्वेश्चन। ओके सर। सर अभी जो है ना फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट की जो है ना वो बात की है, इतना डिटेल में जो है ना वो नहीं जा रहे। जब हम लोग लिंक लिस्ट वाले टॉपिक पे आएंगे ना तब आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। मैम मैं इसका आंसर कर दूं? सर कर दें। जो आप सर्कुलर लिस्ट कह रहे हैं ना वो असल में सिंगल होती है, लेकिन उसका जो लास्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट के साथ अटैच होता है, तो बेसिकली वो एक सर्कल बना देती है और वो कभी एंड, उसका स्टार्ट या एंड कोई नहीं होता। और जो आपने डबली लिंक लिस्ट देखी है उसमें आप फर्स्ट से एंड तक जाते हैं और एंड से दोबारा -1 की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दो डिफरेंस होते हैं सिंपल से। जो सर्कुलर लिस्ट होती है वो भी सिंगली लिस्ट होती है, लेकिन आखिरी वाला नोड फर्स्ट वाले नोड के साथ अटैच होता थैंक यू सो मच। थैंक यू सर उदय। हम लोग हैश टेबल्स को कल डिस्कस करेंगे, अभी टाइम वैसे भी ओवर होने लगा है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई क्यूरी है आज के रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। मैम ये स्लाइड जो है ये शेयर हो सकती है हमारे साथ? Yeah, sure. I will share the slides in the lecture. और अगर आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो मिस हो जाते हैं इन दैट केस तो आप स्लैक पे पूछ सकते हैं। होप सो सबके पास स्लैक की एक्सेस हो।